हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के काम आने वाली है, क्योंकि रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की 53rd जो बैठक है वो हुई है और इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं जो कि सभी के लिए जानने ज़रूरी हैं। जो सबसे पहला और बड़ा फैसला है वो है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, जो कि सारे देश में लागू किया जाएगा और इससे जो फेक चालान हैं उनको रोकने में सहूलत होगी। तो इसके अलावा और कौन कौन से बड़े फैसले हैं जो हमारे काम आने वाले हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दूध की कैन, कॉटन बॉक्स, सोलर कुकर और सभी प्रकार के स्प्रिंकल्स पर 12% टैक्स लगाया गया है। ये जानना सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं। आगे है जीएसटी के दायरे में आएंगे पेट्रोल और डीजल। यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का इरादा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो जीएसटी का जो एक्ट है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ राज्यों को इसमें शामिल होकर जीएसटी की जो दरें हैं वो तय करने की ज़रूरत है। बस इतना काम करना होगा और पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। जो रिटर्न जमा करने की समय सीमा है उसको बढ़ाया गया है। जो छोटे करदाता हैं उनके लिए यह सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की गई है और ये वित्त वर्ष 2024-25 के बाद के रिटर्न पर लागू होगा, यानी कि ये नेक्स्ट जो वित्त वर्ष होगा उस पर लागू होगा। हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट। जीएसटी काउंसिल ने शिक्षण संस्थानों के बाहर हॉस्टल में रहने वाले लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की सुविधाओं को जीएसटी से बाहर रखने की सिफारिश की है और जो शिक्षण संस्थानों के अंदर बने हुए हॉस्टल हैं वह पहले ही जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जीएसटी के दायरे से बाहर। आम आदमी को रेलवे जो सुविधाएं हैं उन पर जो जीएसटी में छूट दी गई है उसमें प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम की सुविधा, बैटरी चालित कार की सुविधा और इंट्रा रेलवे सप्लाई, इन सभी को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है। सेक्शन 73 के तहत भेजे गए नोटिस पर ब्याज और जुर्माना होगा माफ़। तो काउंसिल ने जीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ़ करने की सिफारिश की है, लेकिन इसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानों से जुड़े हुए मामले शामिल नहीं होंगे। अपील दायर करने की जो सीमा है वो जो कर अधिकारी हैं वो अगर किसी के खिलाफ अपील दायर करते हैं तो उसके लिए अगर वो किसी न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल में के समक्ष अपील दायर करेंगे तो वो 20 लाख तक की सीमा रहेगी। 20 लाख रुपए तक की का जो केस होगा उसका जो अपील है वो ट्रिब्यूनल में दायर किया जाएगा और अगर वो सीमा 1 करोड़ की है तो वो हाई कोर्ट के समक्ष दायर किया जाएगा। अगर वो सीमा 2 करोड़ की है तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया जाएगा।